प्यारे मित्रों, नमस्कार। हर बुद्धिमान व्यक्ति के भीतर एक जिज्ञासा होती है जीवन के सत्य को जानने की। क्या है सार्थक, क्या है महत्वपूर्ण, क्या है जानने योग्य। खोज की प्रवृत्ति हम सबके भीतर है। यह सत्य की खोज दो भिन्न भिन्न दिशाएं ले सकती है। या तो हम अपने भीतर जाएं और अपने अंतर सत्य को जानें, या हम बाहर जाएं और पदार्थ के प्रकृति के सत्य को जानें। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, और इसलिए उनके खोज के क्षेत्र भी अलग अलग हो जाते हैं। इतिहास में ऐसा हुआ, शायद भौगोलिक कारणों से, कि पूरब के ज्यादा प्रतिभाशाली लोग भीतर की ओर झुके, अध्यात्म की ओर, और पश्चिम के मुल्कों में वहां के प्रतिभाशाली लोग अधिकतर बाहर की ओर झुके। शायद इसका भी कारण जियोग्राफिकल ही है। पूरब के अधिकांश देशों में प्रकृति बड़े अनुकूल है, जलवायु सहयोगी है, सब प्रकार के मौसम हैं, खूब फसल होती है। भारत कभी सोने की चिड़िया था, अर्थात खेत खलिहान भरे हुए थे, लोगों के पास खूब था, सब सुख सुविधाएं थी। जब सुख सुविधाएं होती हैं बाहर, तब हम प्रकृति के प्रेम में पड़ते हैं। जब हमें फुर्सत होती है तो कला विकसित होती है, संस्कृति विकसित होती है, ध्यान में डूबते हैं, अपने भीतर समाधिस्थ होते हैं और ब्रह्मानंद को जानते हैं। स्वाभाविक हमारे देश के ऋषियों ने कहा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तुम जगत की चिंता छोड़ दो, क्योंकि बाहर बहुत था, कोई कमी नहीं थी। तुम भीतर के सत्य की फिक्र करो, क्योंकि वही महत्वपूर्ण है। याद रखना, जो चीज हमारे पास कम होती है वह महत्वपूर्ण हो जाती है। पश्चिम में इसका ठीक उल्टा हुआ। प्रकृति सहयोगी नहीं थी, खेती बाड़ी बड़ी मुश्किल थी, लोगों को हिंसक होना पड़ा, शिकारी होना पड़ा, जीने का और कोई तरीका ही संभव नहीं था। करीब 1000 साल तक यूरोप में बड़ा अंधकारपूर्ण रहा, जिसको कहते हैं डार्क एजेस ऑफ द यूरोप। सिर्फ प्लेग की महामारी 1000 साल तक यूरोप में कुछ भी विकसित नहीं होने दी। जीवन बड़ा मुश्किल था, वहां लड़ना पड़ता है। प्रकृति को जीतने का ख्याल, संघर्ष का ख्याल आता है, और जिससे हम लड़ते हैं फिर वह दुश्मन हो जाता है। एक बिल्कुल ही दूसरा ढंग वहां प्रतिभा ने अपनाया। प्रकृति को जीतना है, लड़ना है, संघर्ष करना है, प्रकृति के नियम खोजना है, जैसे कोई किसी पर बलात्कार कर रहा हो। वहां सत्य की खोज इस प्रकार की हो गई। पदार्थ को तोड़ फोड़ करना है, विश्लेषण करना है, काट छांट करना है, हर चीज के एनालिसिस। विज्ञान वहां विकसित हुआ, तकनीकी विकसित हुई, यांत्रिक विकास हुआ। पूरब में आत्मिक विकास हुआ, क्योंकि बाहर खूब था, कोई कमी नहीं थी। कहते हैं बुद्ध के जमाने में 40,000 लोग भिक्षु हो गए। उसी समय महावीर के 50,000 मुनि थे। अब जरा सोचो, 1,00,000 लोग छोटे से बिहार के इलाके में भीख मांगते फिर रहे हों, और कहीं उल्लेख नहीं आता किससे कोई किसी को तकलीफ हुई थी। खूब धन धान्य था, कोई जरूरत नहीं थी। कुछ लोग अगर ध्यान में डूबना चाहते हैं, जीवन की सारी जिम्मेवारियां छोड़ के, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो ध्यान महत्वपूर्ण हो गया, धन कम महत्व का हो गया। पश्चिम में ठीक उल्टा हुआ। जीवन को बचाने के लिए धन महत्वपूर्ण हो गया, हिंसा महत्वपूर्ण हो गई। भीतर डूबने की फुर्सत ही नहीं थी, जीना ही इतना कठिन था। इसलिए पूरब के लोग ज्यादा अंतर्मुखी हो गए, पश्चिम के लोग ज्यादा बहिर्मुखी हो गए। इस बात को खूब अच्छे से समझना, इसमें कोई हायर और लोअर, ऊंचा और नीचा नहीं है। ऐसी परिस्थितियां थी, जियोग्राफिकल सिचुएशंस, इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि कोई श्रेष्ठ है और कोई निकृष्ट है। अब यहां से भेद शुरू हो जाता है। दोनों सभ्यताएं बिल्कुल अलग अलग ढंग से विकसित हुई। पश्चिम ज्यादा से ज्यादा मटेरियलिस्ट होता चला गया, और पूरब ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिस्ट होता चला गया।
पूरब में कहा जाने लगा कि ब्रह्म ही सत्य है, अपने भीतर डूबो, आत्मा को परमात्मा को जानो, परम शांति परम आनंद वहां है, उस खजाने को पाओ। पश्चिम में ठीक उल्टा था, पदार्थ की खोजबीन करो, प्रकृति के नियमों को जानो, क्योंकि उसको लड़ना है, जीतना है, तब बामुश्किल जीवित रहना संभव हो पाएगा। वो एक्सट्रोवर्ट हो गए, वहां विज्ञान और तकनीकी विकास हुआ, पूरब में आत्मिक विकास हुआ, दोनों के फील्ड बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब यहां से एक द्वंद्व शुरू होता है, विशेषकर पिछले 300-400 सालों में, जब विज्ञान का विकास तीव्र गति पकड़ा, तब से धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हो गए। जब मैं यहां कह रहा हूं धर्म, मेरा मतलब है पश्चिम में जो प्रचलित धर्म थे, यहूदी धर्म और उससे निकले हुए दूसरे शाखाएं। विज्ञान उनके विरोध में हो गया, क्योंकि धर्म ने विज्ञान का विरोध किया। धीरे धीरे 20वीं सदी आई और 20वीं सदी से एक नया परिवर्तन हुआ। विज्ञान खोज करते करते अत्यंत सूक्ष्म पर पहुंच गया। पदार्थ को तोड़ते तोड़ते उसकी वास्तविकता को जानने के लिए अणु पर, परमाणु पर, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर पहुंच गया, और अंततः उसने पाया कि ये पार्टिकल ही नहीं है, यह तो सिर्फ ऊर्जा है। 20वीं सदी में 2 अद्भुत खोजें हुई। एक रिलेटिविटी का प्रिंसिपल खोजा गया, जिससे पता चला कि समय और आकाश, जिनको हम 2 भिन्न भिन्न तत्व समझते थे, वो 2 नहीं हैं, एक ही हैं। उसको हम एक नया नाम दे दें, एक्स। उसका ही एक ढंग है स्पेस, और उसका ही एक ढंग है टाइम। बड़ी विचित्र सी खोज थी। और फिर दूसरी खोज यह है, वह और भी विचित्र थी, कि मैटर और एनर्जी एक हैं, आपस में इंटरकन्वर्टेबल। आइंस्टीन का प्रसिद्ध फार्मूला आपने सुना होगा, E=mc²। वहां पर c प्रकाश की गति है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, उसका स्क्वायर वर्ग 3 लाख गुणित 3 लाख यानी 9 खरब, और उसमें m का गुणा होगा। इतनी ऊर्जा पैदा हो सकती है पदार्थ से। एक परमाणु का विस्फोट जो दिखाई भी नहीं देता, उसके विस्फोट से हिरोशिमा और नागासाकी के 1,20,000 आदमी 1 सेकंड में जलकर राख हो गए। वह अदृश्य परमाणु, जितना उसका मास है, उससे 9 खरब गुनी ज्यादा ऊर्जा उसमें इकट्ठी है। 9 खरब। इसका मतलब हम जिसको परमाणु कह रहे थे, वो कंडेंस एनर्जी, सघन ऊर्जा है। भारत के ऋषि इसी को कहते हैं आदि शक्ति, या सब कुछ जगत जो दिखाई दे रहा है उस शक्ति का खेल है। ये अपने अपने कहने का ढंग है। भारत में काव्यात्मक प्रतीक खोजे जाते हैं। हम उस आदि शक्ति को कहेंगे मां, अर्थात उससे ही सब कुछ जन्मा, जगत जननी है वह शक्ति। ये कहने का एक ढंग है उसी बात को। पश्चिम में उसको गणित रूप में कहा जाएगा, E=mc²। बात वही की वही है। फिर विज्ञान और आगे बढ़ा और लगभग 1930 के आसपास एक अद्भुत बात खोजी गई कि जिस यूनिवर्स को हम सोच रहे थे कि स्टैटिक है, जैसा है वैसा का वैसा है, पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। वह निरंतर फैल रहा है, विस्तीर्ण हो रहा है। सभी तारे, सभी गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रहे हैं बड़ी तीव्र गति से। पहली बार इतनी बड़ी दूरबीन बनी थी। और ऐसा नहीं कि कोई तारा किसी अन्य तारे के पास जा रहा हो, सभी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। करीब करीब ऐसे जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरे हम, वह फूलता जाए, उस पर अगर डॉट्स बने हुए हैं, कुछ चिन्ह बने हुए हैं, जब फूलेगा तो सभी चिन्ह एक दूसरे से दूर जाएंगे, कोई किसी के पास नहीं जाएगा। शायद आपको पता हो, भारत में जब ब्रह्म शब्द का उपयोग किया जाता है, उसका तात्पर्य यही है, विस्तीर्ण होता हुआ, फैलता हुआ।
विज्ञान जिसे कहता है द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, विस्तीर्ण होता हुआ ब्रह्मांड, उसी के लिए ब्रह्म शब्द उपयोग किया गया है। उसका बस इतना ही मतलब है, फैलता हुआ, जो फैलता ही चला जाता है। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिकों ने अद्भुत खोज की जिसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई और ऐसे विचित्र तथ्य हाथ में आए कि जिनको समझना ही मुश्किल। हमारी वैतार्किक बुद्धि की पकड़ में ही वह नहीं आते। आपने सुना होगा एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग जिसको कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग के जो परिणाम थे वो चकित करने वाले थे। वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कभी कभी पार्टिकल की तरह, कण की तरह व्यवहार करते हैं और कभी कभी तरंग की तरह, किरण की तरह व्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं कि वो बदल जाते हैं, यदि उनका ऑब्जर्वेशन किया जाए तो उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। ये तो कभी सोचा नहीं गया था कि कोई पदार्थ, हम उसे निरीक्षण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो रहा। सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को दोहराया, साबित हो गया कि यह प्रयोग सत्य है, इसमें कोई भूल चूक नहीं है, मानना ही पड़ा। एक नई फिजिक्स शुरू हुई, क्वांटम फिजिक्स। उसका गुणा भाग बिल्कुल ही अलग हिसाब किताब, बड़ी मिस्टीरियस, बड़ी रहस्यपूर्ण। हाइजेनबर्ग और नील्स बोर नामक दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने जिन्होंने खोज की थी, उनके कोटेशन आप पढ़ें तो हैरान होंगे। नील्स बोर कहता है कि यदि तुम्हें लगता है कि तुम क्वांटम फिजिक्स समझ गए तो तुम कुछ भी नहीं समझे। याद रखना, ये नोबेल प्राइज विनर कह रहा है। हाइजेनबर्ग ने कहा है कि वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो जगत है वह कोई ठोस पदार्थ नहीं है, वह पॉसिबिलिटीज और पोटेंशियलिटीज का जगत है, संभावनाओं का। कोई कभी ऐसी बात कहे तो हमें समझ में आता है। एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक कह रहा है कि ठोस पदार्थ जैसी कोई चीज नहीं है, संभावना है। एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, क्वांटा, क्योंकि सत्य जो था उस सूक्ष्मतम तल पर वह कण भी नहीं है, तरंग भी नहीं है, कुछ और एक्स अनाम है जो कभी कण की तरह कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। और अगर उसका अवलोकन करो तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। यदि उसकी वेलोसिटी निकालना चाहो तो उसका वजन नहीं निकाल सकते, वजन निकालना चाहो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकते। विचित्र बात हो गई। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो पार्टिकल की तरह है, और नहीं ऑब्जर्व करो तो वेव की तरह है। हद हो गई। ये तो ऐसे हुआ कि सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक के लिए एक सुनसान सड़क पे जा रहे थे, अपनी मौज में, मस्ती में चाल लहराते हुए, गीत गुनगुनाते हुए। तभी आपने देखा कि एक गली से एक आदमी बाहर निकला और वो आपकी तरफ आ रहा है। अभी आधा फर्लांग दूर है, ना आप उसको जानते, ना पहचानते, ना कोई लेना देना है उससे, लेकिन अचानक आपकी चाल बदल गई। शायद आप वो जो गीत गुनगुना रहे थे वो बंद हो गया। अब आप वैसा व्यवहार करने लगे जैसा कि एक सभ्य आदमी को करना चाहिए। इसके पहले आप अलग ढंग का व्यवहार कर रहे थे। ये बात तो समझ में आती है। और वह व्यक्ति भी बदल जाएगा, वह भी वैसा नहीं रहा नेचुरल, नैसर्गिक जैसा वो कुछ क्षण पहले था। आपको देख के वो भी चेंज हो गया। जब आपने अपना व्यवहार बदला, क्या इससे साबित नहीं होता कि आपके भीतर चेतना है, कॉन्शसनेस है? यदि आप सिर्फ एक रोबोट होते, एक यंत्र मानो, तो फिर ऐसा ना होता। आप अपने चाल में चलते जाते, आप अपना गीत गाते चले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके भीतर चेतना है, तभी परिवर्तन हुआ।
तो जब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स निरीक्षण करने पर अपना व्यवहार बदल देते हैं, क्या यह साबित नहीं होता कि उनके भीतर भी कॉन्शसनेस है? उस कॉन्शसनेस को ही तो हम आत्मा कहते हैं, अपने भीतर विराजमान परमात्मा कहते हैं, वह चैतन्य स्वरूप है। इसका मतलब हुआ जो पुरानी कहावत है कण कण में भगवान, सच है। कण कण में भगवान, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। और इस खोज से यह भी साबित हो गया कि कण और तरंग भी अलग अलग नहीं है। तो विज्ञान की इन 3 खोजों पर आपका ध्यान विशेष रूप से लाना चाहूंगा, फिर मैं आज के विषय पर आऊंगा, आपको समझना आसान होगा। पहली चीज, रिलेटिविटी वालों ने जो खोजा कि समय और आकाश भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही सत्य है, उसी के होने के 2 ढंग हैं। दूसरी बात खोजी, एनर्जी और मैटर अलग अलग नहीं है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि मैटर है ही नहीं, सिर्फ ऊर्जा है, उसका कंडेंस्ड फॉर्म अरबों खरबों गुना सघन रूप मैटर जैसा भासता है, जस्ट एन अपीयरेंस। वैज्ञानिक जो अपने आप को कहते थे मटेरियलिस्ट, उन्हीं की खोजों ने साबित कर दिया कि मैटर है ही नहीं। अब तो उनको मटेरियलिस्ट कहना, पदार्थवादी कहना उचित नहीं। और फिर क्वांटम फिजिक्स की खोज कि कण और तरंग भी अलग अलग नहीं है, एक ही सत्य है, वो 2 ढंग से प्रकट होता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। और उसमें चेतना के गुण हैं, अगर उसको ऑब्जर्व करो तो वो बदल जाता है। ये तो चेतना का लक्षण हुआ। अब मैं आना चाहूंगा भारत के ऋषियों की खोज। भगवान बुद्ध ने अपने अंतरतम में डूबकर जो खोजा, उन्होंने उसको कहा आकाश, शून्य, महाशून्य, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं, जस्ट एम्प्टी, वॉइड। आकाश का वही अर्थ होता है, स्पेस। महावीर ने अपने भीतर के परम सत्य को जाना, उन्होंने उसको नाम दिया समय। याद रखना, उन्होंने आत्मा परमात्मा को भी इनकार कर दिया। सुनने में बड़ा विचित्र लगता है समय। वे कहते मैंने अपने भीतर डूबकर समय को पहचाना, और इसलिए ध्यान में डूबने को, समाधि में डूबने को उन्होंने एक नया शब्द दिया, सामायिकी। ये जैनों का पारिभाषिक शब्द है, सामायिकी, अर्थात समय में डूबना। बुद्ध और महावीर की बात हमें बहुत भिन्न भिन्न विपरीत सी लगती है, लेकिन अब रिलेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में जरा सोचो, दोनों एक ही सत्य के अलग अलग पहलू को उजागर कर रहे हैं। समयाकाश, हिंदी में नया शब्द बन गया है दिक् काल, स्पेशियो टाइम अंग्रेजी में। भीतर का वह महाशून्य, वही समय भी है, हियर एंड नाउ, द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज द इटर्नल मोमेंट। भीतर की खोज बाहर की खोज में काफी समानताएं निकली। कण और तरंग जब एक हो गए, तब तो फिर पदार्थ ऊर्जा बिल्कुल ही एक हो गए। थोड़ी सी सोच पूर्वी धर्मों की और पश्चिमी धर्मों की, उसको भी समझना। भारत के धर्म मानते हैं जगत को और ब्रह्म को नटराज के रूप में। परमात्मा नर्तक है और यह जगत उसका नृत्य है। हमने भगवान शिव की मूर्ति बनाई नाचते हुए, परमात्मा नाच रहा है। नृत्य की एक खूबी है कि नर्तक को और नृत्य को अलग अलग नहीं किया जा सकता। डांस और डांसर एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। पश्चिम के धर्मों ने सृष्टा और सृष्टि के रूप में सोचा, उनकी सोच में वहां से ही द्वंद्व आ गया, और फिर अद्वैत पर तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। मूलभूत रूप से गलती हो गई।
क्योंकि सृष्टा सृष्टि से अलग हो सकता है। ऐसे समझो एक पेंटर ने पेंटिंग बनाई, अब पेंटर मर भी जाए तो पेंटिंग रहेगी। एक कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार बचे ना बचे घड़ा रहेगा। नहीं, संसार ऐसा नहीं है पूरब के मनीषा की दृष्टि में। यहां तो जब तक नर्तक नाच रहा है तभी तक नृत्य है, और अगर नृत्य बंद हो गया तो फिर उस व्यक्ति को नर्तक कहना भी उचित नहीं। तो नर्तक तभी तक है जब तक वह नाच रहा है। इस ढंग से सोचा तभी अद्वैत की प्रतीति हुई। स्पेस और टाइम का द्वैत खत्म हो गया, एनर्जी और मैटर का द्वैत खत्म हो गया, कण और तरंग का द्वैत समाप्त हो गया। पश्चिमी साइंस धीरे धीरे अद्वैत की तरफ बढ़ रहा है और पूरब के धर्मों से उसकी खोजें बड़ी मैच कर रही हैं, मिलजुल रही हैं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने, कैपरा उसका नाम है, एक अद्भुत किताब लिखी है द ताओ ऑफ फिजिक्स, पढ़ने योग्य है। मैं निवेदन करूंगा जिन मित्रों को भी थोड़ी रुचि हो इस बात को समझने में कि पूरब के रहस्यविदों ने और पश्चिम के भौतिकविदों ने जो खोजा है उनमें कहां कहां समानता है, इस किताब को जरूर पढ़िए। अद्भुत किताब है द ताओ ऑफ फिजिक्स। आप पाएंगे तो अद्भुत समानता है। हाँ, धर्म की बात जब मैं कह रहा हूं, मैं अंधविश्वासों की, किस्से कहानियों की, मान्यताओं की, रूढ़ियों की, परंपराओं की बात नहीं कर रहा हूं। रहस्यविदों का अनुभव जो अपने भीतर उन्होंने जाना है, वह सत्य का अनुभव आधुनिक विज्ञान के सत्य के अनुभव से बिल्कुल पैरेलल समानता में चल रहा है। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू, इस तरफ से देखो तो ये, इस तरफ से देखो तो वो, लेकिन है एक ही सत्य। तो सत्य की खोज की दिशाएं दो थी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। लेकिन जिस सत्य को उन्होंने खोजा, जिस सिक्के को पकड़ा है सत्य के, उसके ही दो पहलू अलग अलग उजागर हो रहे हैं और उसको घुमा के देखा जा सकता है, वह एक ही है। उपनिषद के ऋषि जिसे ब्रह्म कहते हैं, उनकी परिभाषा समझना, उनकी परिभाषा है सच्चिदानंद। वह सत्य है अर्थात शाश्वत है, इट इज द इटर्नल ट्रुथ। वह चित है, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, और उसका होना आनंदमय है। हाँ, पदार्थ की खोज में आनंद नहीं मिलेगा, सत्य की खोज तो होगी। चैतन्यता का गुण भी शायद इनडायरेक्ट वे में पकड़ में आ जाए, लेकिन आनंद की खोज वो तो अपने भीतर डूब कर होगी। क्योंकि पदार्थ को हम केवल बाहर बाहर से जान रहे हैं, उसके अंतरतम को नहीं पहचान रहे हैं। बर्ट्रैंड रसेल ने इस मुद्दे को उठाया था, उसकी प्रसिद्ध किताब है मैटर एंड माइंड, जिसमें वह कहता है कि वैज्ञानिक जो खोजबीन कर रहे हैं पदार्थ की, वो पदार्थ के व्यवहार को, उसकी प्रतिक्रियाओं को, उसके गुणों को बाहर बाहर से जान रहे हैं, लेकिन वह एटम या इलेक्ट्रॉन अपने आप में भीतर से कैसा महसूस करता है स्वयं को, उसका तो पता नहीं चल रहा। समझो कोई व्यक्ति आपका व्यवहार का निरीक्षण करे, कई दिनों तक आपका ऑब्जर्वेशन करता रहे, आपको किसी प्रयोगशाला में रख दिया जाए, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, आपका व्यवहार कैसा, बिहेवियर कैसा, इस सब की नोटिस किया जाए, निरीक्षण किया जाए। क्या इतने में आप समाप्त हो गए? क्या आप केवल अपने कर्म और वाणी तक सीमित हो? जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, बोल भी नहीं रहे, क्या तब आप नहीं हो? आप तो तब भी हो। आपका व्यवहार बाहर बाहर जो प्रकट हो रहा है, वह आपके होने का अनिवार्य लक्षण नहीं है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कल को बदल भी सकता है। आपको कोई और ही हो, वो केवल आप ही अपने आप को जान सकते हो सब्जेक्टिवली। आपको ऑब्जेक्टिवली नहीं जाना जा सकता। मनोविज्ञान में एक शाखा है उनकी जिसको कहते हैं बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद। हाँ, हम इंसानों के व्यवहार को समझ सकते हैं, लेकिन इससे हम ये नहीं समझ सकते कि वो क्या है अंतरतम में। वह तो स्वयं ही स्वयं को जान सकता है। जैसे एक चमीटा जो अन्य सब चीजों को पकड़ लेता है,
वह चमीटा स्वयं को नहीं पकड़ सकता। चमीटा जो सब चीजों को पकड़ सकता है, खुद को नहीं पकड़ सकता। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर जो चैतन्य है, आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, जो भी हम नाम दें, वह ऑब्जेक्टिवली सब चीजों को जान सकती है, लेकिन स्वयं को एक ऑब्जेक्ट की भांति नहीं जान सकती। स्वयं का होना एक सब्जेक्टिविटी है। तो किन्हीं इंद्रियों के माध्यम से अथवा किन्हीं वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से हम पदार्थ के व्यवहार को जान सकते हैं। दूरबीन से हम दूर की गैलेक्सी को देख सकते हैं, लेकिन दूरबीन से हम उस वैज्ञानिक को नहीं देख सकते जो दूरबीन के पीछे खड़ा है। वो तो देखने वाला है, वह तो दृष्टा है, साक्षी है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं परमात्मा प्रत्येक की आत्मा में स्वरूप बन के विराजमान हूं। मेरा स्वरूप भीतर है और मेरे गुण बाहर हैं। गुण परिवर्तनशील हैं, बदल सकते हैं, जैसे आदमी का व्यवहार बदल सकता है। तो वैज्ञानिकों ने, चाहे वो फिजिसिस्ट हों, चाहे केमिस्ट हों, चाहे न्यूरोसाइंटिस्ट हों, इन्होंने जो भी खोजबीन की हैं, वे बाहर से पदार्थ के और प्रकृति के गुणों की खोज की है। ध्यानी ने भीतर से खोज की है चैतन्यता की, और उसे आनंद की अनुभूति होती है। जो हम कहते हैं ब्रह्म, तो हमारा अर्थ है विस्तीर्ण होता हुआ, फैलता हुआ, और उसके 3 प्रमुख आयाम, सत्य, चित्त, आनंद, इटर्नल ट्रुथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिसफुलनेस। तो आनंद को जानना है तो अपने भीतर जाना होगा। बाहर से इस बात को हम नहीं जान सकते। बाहर से हम सच्चाई की खोज कर सकते हैं। काफी हद तक विज्ञान आगे बढ़ गया। एक और किताब में जिक्र करना चाहूंगा, जिन मित्रों को उत्सुकता हो पढ़ें। उसका टाइटल है मैटर एंड कॉन्शियसनेस। उसके लेखक हैं पॉल चर्चलैंड। यह किताब भी पढ़ने जैसी है। तो प्यारे मित्रों, अब भूल जाओ वह पुरानी बात, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म का ही प्रकट रूप जगत है। जगत का भीतर छुपा हुआ रूप ब्रह्म है। जैसे हमारा होना मनुष्य का तन, मन, चेतन, बॉडी, माइंड, कॉन्शियसनेस, तीनों का इकट्ठा होना है, ठीक ऐसे ही सारा पदार्थ, यह पूर्ण जगत, सभी कुछ सत्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जगत भी सत्य, ब्रह्म भी सत्य। दोनों सत्य के 2 पहलू हैं। तभी तो जाके फिजिसिस्ट्स और मिस्टिक्स की सत्य की खोज अंततः एक ही निष्कर्ष की तरफ पहुंच रही है, ब्रह्म सत्य, जगत भी सत्य। हाँ, अगर शांति को, आनंद को जानना है तो अपने भीतर जाना होगा। एक अंतिम बात और कह दूं, मैटर शब्द अंग्रेजी का बना है संस्कृत की मात्रा शब्द से। मात्रा का अर्थ होता है जो मापा जा सके, तौला जा सके, जो गुणा भाग के अंदर आ सके, नाप जोख जिसकी हो सके। याद रखना, कॉन्शियसनेस को मापा नहीं जा सकता, वो अमाप है, इसलिए वो फिजिक्स के अंतर्गत नहीं आती, मेटाफिजिक्स में आती है। जो भी महत्वपूर्ण है और जानने योग्य है हमारे अंतरतम में, चाहे वो आनंद हो, चाहे प्रेम हो, चाहे विराटता हो, चाहे पवित्रता हो, चाहे विराटता हो, आनंद हो, वह माप के बाहर है। इसलिए विज्ञान अगर पुराने ढंग से चलता रहेगा कि जो चीज नापी जोखी जा सकती केवल वही विज्ञान के क्षेत्र में आती, अन्य चीजें नहीं आती, तो फिर कॉन्शियसनेस छूट जाएगी। काश विज्ञान अपनी सीमा को थोड़ा बड़ा करे, दायरे को, अपनी पुरानी परिभाषा छोड़े, और जो अमाप है, अतुलनीय है, अकथनीय है, उसको भी ले ले। एक नई साइंस पैदा होगी, साइंस ऑफ द सोल, चेतना का विज्ञान। उसी को हम ध्यान कहते हैं।
योग और समाधि का विज्ञान कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं, ब्रह्मानुभवों में डूबने की विधि कहते हैं। हो सकता है भविष्य में वह भी विज्ञान का हिस्सा हो जाए, विज्ञान का ही एक आयाम हो जाए, अलग से गिनती करने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद।